नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे विद्युत का। चलिए शुरू करते हैं। स्थिर वैद्युत पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर रहता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार के आवेशों को धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश नाम दिया है। समान प्रकार के अर्थात धन धन या ऋण ऋण आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं यानी कि अपोज करते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं यानी अट्रैक्ट होते हैं। वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। यह नीचे सारणी में कुछ वस्तुएं इस ढंग से सजाई गई हैं कि यदि किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़कर विद्युत उत्पन्न की जाए तो सारणी में जो ऊपर है उसमें धन आवेश तथा जो नीचे है उसमें ऋण आवेश उत्पन्न होता है। जैसे कांच को कागज के साथ रगड़ने पर कांच में धन आवेश एवं कागज में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो रोआ, फलानेल, चपड़ा, मोम, कांच, कागज, रेशम, मानव शरीर, लकड़ी, धातु, रबर, रेजिन, अंबर, गंधक, एबोनाइट, गाटा पार्चा। ठीक है, इस तरीके से इनके क्रम है। आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार एवं चालक के समीप स्थित अन्य चालक या विद्युत रोधी पदार्थों पर निर्भर करता है। पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है क्योंकि नुकीले भाग का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। चालक, कंडक्टर, जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें चालक कहते हैं। जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। चांदी सबसे अच्छा चालक है, दूसरा स्थान तांबे का है। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया और यह तांबा का बना होता है। अचालक, नॉन कंडक्टर्स, जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता उन्हें अचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, रबर, कागज। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का स्थान जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर क्रियाशील बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। खोखले चालक के विद्युत क्षेत्र, किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यदि ऐसे चालक को आवेशित किया जाए तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। अतः खोखला गोला एक विद्युत परिरक्षक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड का कार्य करता है। यही कारण है कि यदि किसी कार पर तड़ित विद्युत गिर जाए तो कार के अंदर बैठे व्यक्ति पूर्ण सुरक्षित रहता है और तड़ित से प्राप्त विद्युत आवेश कार की बाहरी सतह पर ही रहता है। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य यानी कि W एवं आवेश के मान Q0 के अनुपात रेशियो को उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, किसी चालक की धारिता C चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके कारण चालक के विभव में होने वाले परिवर्तन V के अनुपात रेशियो को कहते हैं। विद्युत धारिता का SI मात्रक फैराड होता है। विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक बार प्रयोग कर लेने के बाद यह बेकार हो जाता है। वोल्टीय सेल, लैग्रांजे सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल, ये सब प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
आवेशन कर इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। वोल्टी सेल का आविष्कार 1799 में प्रोफेसर एलेजांडो वोल्टा ने किया। लेक्लांशी सेल का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जैसे विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि में। कुछ सेलों का संक्षिप्त विवरण। सेल का नाम है, फिर उसका एनोड, कैथोड, उसमें क्या क्या होता है, विद्युत अपघट्ट क्या यूज़ करते हैं, विध्रुवक, डीपोलराइजर क्या है, विद्युत वाहक बल कितना है और आंतरिक प्रतिरोध उसमें कितना होता है। तो वोल्टी सेल की बात करें तो उसका एनोड है तांबा, कैथोड जस्ता, और इसमें तनु गंधक अम्ल यानी कि डाइल्यूट H2SO4 यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। ठीक है, इसका विद्युत वाहक बल वोल्ट में है 1.08 और प्रतिरोध होता है 2 से 4। लेक्लांशी सेल में कार्बन जस्ता, नौसादर का घोल यानी NH4Cl यूज़ करते हैं। डीपोलराइजर MnO2 होता है 1.46 विद्युत वाहक बल, और उस आंतरिक प्रतिरोध इसका भी 2 से 4। शुष्क सेल में कार्बन और जस्ता, नौसादर का पेस्ट सेम, ठीक है, MnO2 1.46 2 से 5। तो लेक्लांशी सेल और शुष्क सेल जो है उनका समान ही है। डेनियल सेल में तांबा और जस्ता, वोल्टी सेल जैसा, और इसमें डाइल्यूट H2SO4 जैसा कि हम वोल्टी सेल में ही करते हैं। उसके बाद इसमें डीपोलराइजर यानी कि विध्रुवक जो होता है वो होता है CuSO4 1.08 और इसका 2 से 3 प्रतिरोध होता है। बाइक्रोमेट सेल, इसमें कार्बन और जस्ता, तनु H2SO4, इसका डीपोलराइजर होता है K2Cr2O7 2.0 इसका विद्युत वाहक बल है और बहुत कम इसमें प्रतिरोध होता है। उसके बाद वेस्टर्न कैडमियम सेल, पारा कैडमियम अमलगम इसमें यूज़ करते हैं। CdSO4 का घोल विद्युत अपघट्य है। Hg2SO4 इसमें विध्रुवक है। 1.018 विद्युत वाहक बल है और 2 के लगभग इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है। सीसा संचायक सेल, लेड परऑक्साइड PbO2, स्पंजी लेड इसमें कैथोड होता है। तनु H2SO4 इसमें विद्युत अपघट्य है। विद्युत वाहक बल 2.2 और 0.02 इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है। क्षारीय संचायक सेल, निकेल हाइड्रोक्साइड इसमें एनोड है और लोहा जो है वो उसमें कैथोड है। ठीक है, KOH का सांद्र घोल इसका विद्युत अपघट्य है। इसमें विद्युत वाहक बल है 1.35 और 0.01 इसमें आंतरिक प्रतिरोध। चलिए अब चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धन आवेशित हो जाती है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित कूलाम का नियम है। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान चौगुना हो जाएगा। समान आवेशों में क्या होता है, विकर्षण होता है, और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, इलेक्ट्रॉन के। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। इन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है, चांदी है और चांदी के बाद तांबा। अति चालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है, तो आर्सेनिक। ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप व अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, वो अर्धचालक कहलाते हैं। ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घट जाती है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। शुष्क सेल के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ठीक है, ऋण इलेक्ट्रोड हो गए जिंक का बर्तन, उसके बाद धन इलेक्ट्रोड हो गया आपका कार्बन की छड़, इलेक्ट्रोलाइट हो गया अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट, और विध्रुवक हो गया मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, अभी हमने जो टेबल देखी थी उसमें हमने ये देखा था। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल।
शुष्क सेल किसका उदाहरण है? प्राथमिक सेल का। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम है फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। चलिए, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।